ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं। सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमोस्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करिमंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेरस्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरन। हम श्रवण कर रहे थे श्री श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद से, जहां पर महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती के बीच में वार्तालाप चल रहा है। महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु को जब बोलते हैं कि तुम हरिनाम नहीं करके वेदांत अध्ययन करो, तब महाप्रभु उनको बोलते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया कि हरिनाम करूं मैं, और उस हरिनाम करते समय मेरे हृदय में नाना प्रकार के जो भाव उत्पन्न होने के कारण वह नाम मुझे नचाता है, रुलाता है। इस प्रकार
तो तब मैंने अपने गुरु के पास जाकर ये प्रश्न किया कि ये क्या गोसाई, क्या मंत्र आपने दे दिया जिसकी वजह से मुझे यह सब हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा अहोभाग्य है कि तुम्हारे अंदर जो नाम का जो वास्तव फल है उस फल का उदित हो गया है, इसलिए तुम अहोभाग्य है तुम्हारा। कृष्ण नाम का वास्तविक फल है प्रेम, और वो प्रेम के सामने जो ब्रह्मांड का जो ब्रह्म विलीनता वो भी जो है बहुत क्षुद्र है, अल्प है, पंचम चार पुरुषार्थ अल्प है। और उस प्रेम का स्वभाव ही है कि भक्त को हंसाता है, रुलाता है, गवाता है इत्यादि सब कुछ उन्मत्त करा देता है। ये भगवान का प्रेम का ही स्वभाव है। और अच्छा हुआ तुम्हारा ये प्रेम उदित हुआ, तुम्हारी वजह से मैं कृतार्थ हो गया, और अभी तुम भक्तों के साथ नाचो, गाओ, संकीर्तन करो और सबको तुम ये कृष्ण नाम का उपदेश दे करके जगत को उद्धार करो। इस प्रकार उन्होंने उपदेश दिया। तो यहां तक हमने श्रवण किया था। तो अभी हम श्रवण करेंगे 93 नंबर प्यार से। ऐतो बोली एक श्लोक शिखाइला मोरे, भागवतेर सार एई बोले बारे बारे। इतना कहकर मेरे गुरु ने मुझे एक भागवत का श्लोक बताया। बोला इसको सीखो तुम, मतलब इसको सिखाया, और ये बोले बार बार कि यही भागवत का सार है, भागवत ग्रंथ है उसका सार यही है, बोल करके ये मुझे सिखाया। क्या है वो श्लोक? एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः, हतत्यथौ रोदिति रौति गायन गायत्युन्मत् उन्मत्य अदन्नो रौति गायति उन्मादवनृत्यति लोकबाह्यः। ये प्रभुपाद जी इसका बोल रहे हैं। श्री नारदेर निकट वसुदेव भगवत धर्म सुनिते इच्छा कराय, श्री नारदेर ऋषभपुत्र नवजोगेंद्र ओ विदेहराज निमीर उपाख्यान वर्णन प्रसंगे नवजोगेंद्रेर अन्यतम कवि निमिराज के बोलन। तो ये प्रसंग इस प्रकार है, जब वसुदेव नारद गोस्वामी से जो भागवत धर्म के बारे में उन्होंने प्रश्न किया और सुनने के लिए उन्होंने इच्छा प्रकट किया, उस समय नारद ने वसुदेव को जो ऋषभदेव के पुत्र जो नवयोगेंद्र है उनके साथ जो निमि महाराज निमि का जो प्रसंग वार्तालाप हुआ, उस वार्तालाप के अंतर्गत जो है एक नवयोगेंद्र का अन्यतम कवि उन्होंने जो बताया, इसको बता रहे हैं। वहां पर नवयोगेंद्र और निमि का संवाद आता है भागवत धर्म के बारे में बताने के लिए। हमने भागवत पाठ हमने किया था, तो उसमें हमने पहले नवयोगेंद्र संवाद का ही पढ़ा था। तो वहां पर भागवत धर्म के बारे में जब प्रश्न करते हैं, जब विदेहराज निमि के सभा में जब नवयोगेंद्र पहुंचते हैं, तो उन नवयोगेंद्र को प्रणाम करते हुए निमिराज जो है साथ साथ प्रश्न करते हैं कि भागवत धर्म के बारे में आप मुझे बताइए, अगर मैं योग्य हूं इसको जानने के लिए आप कृपा करके इसे हमें सुनाइए। इस प्रकार तो उनमें से एक अन्यतम कवि है, वो इस प्रश्न ये मतलब ये एक श्लोक बताया। तो इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। कृष्ण सेवाव्रत पुरुषो अवशचित्त होइया स्वीय प्रियतम श्री कृष्णेर नाम कीर्तने जातानुराग वशतः श्लत हृदयहन उन्मत्तेर्नाय लोकबाह्य अर्थात अपेक्षा शून्य होइया कखनो हास्य, कखनो रोदन, कखनो चित्कार, कखनो गान नृत्यादि करें। तो ये महाप्रभु बोल रहे, मेरे गुरु ने मुझे बताया, सिखाया ये श्लोक। क्या है इसका अर्थ? जो व्यक्ति कृष्ण सेवा का व्रती है, मतलब जो कृष्ण सेवा ही करने का जिसने व्रत लिया है, वो जब भगवान का नाम संकीर्तन करता है
भगवान का नाम संकीर्तन भक्ति का एक सर्वप्रथम अंग। तो जब नाम संकीर्तन करता है उस समय चित्त अवश हो जाता है। अवश मतलब उसके वश में और नहीं रहता है। जैसे जो कोई कार्य करते समय तुम ध्यान लगा करो, मन लगा के करो, इस प्रकार बोलते हैं ना। लेकिन उस समय चित्त जो है, जब भगवान का नाम संकीर्तन हृदय का प्रांगण में पहुंच जाता है, उस समय वो भगवान का नाम उस चित्त को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर देता है। ऐसा नहीं कि उस समय जो हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। वो नाम ही उस व्यक्ति के अंतर्गत मतलब चित्त में स्थित होकर वो उसका चित्त के ऊपर पूरा कंट्रोल नाम ले लेगा। बोल रहे हैं उस समय अवश्य चित्त होकर, चित्त अपने वश में नहीं रहने के कारण क्या बोलते हैं, जातानुराग, उसके भगवान के नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न होने के कारण वो क्या होता है, श्लत हृदय होन, इसका हृदय जो है शिथिल हो जाता है, हृदय पिघल जाता है। मतलब भगवान का नाम का यहां पर महिमा बता रहे हैं, या नामकारी का जो है वास्तविकता में भगवान का नाम करने से नामकारी का क्या दशा होता है वो यहां पर बता रहे हैं कि जो नाम कीर्तन करते समय जिस व्यक्ति का अनुराग उत्पन्न हो गया है वो उसका चित्त संपूर्ण रूप से अवश्य होने के कारण जो हृदय पिघल जाता है और उन्मत्तेरणाय लोकबाह्य अर्थात अपेक्षा शून्य होया कखनो हास्य कखनो रोदन कखनो चित्कार कखनो गान इत्यादि करन। जब ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, बाहर का लोग क्या देख रहे हैं, क्या मेरे बारे में सोचेंगे, क्या कुछ बोलेंगे, इस प्रकार उनका कोई बाह्य चेतनता नहीं रहता है, या उन लोगों का जो मान सम्मान या कोई भी प्रकार का अपेक्षा नहीं रहता है। सब अपेक्षा शून्य होकर के वो व्यक्ति कभी हंसता है तो कभी रोता है, तो कभी चित्कार करता है, कभी गान करता है, कभी नृत्य करता है। इस प्रकार जो है उस व्यक्ति का अवस्था, जो कवि नवयोगेंद्र के अंतर्गत कवि ने इस प्रकार उनको बताया था कि भक्त का मतलब जो भगवान का नाम करता है उसकी दशा किस प्रकार हो जाती है। ये श्लोक महाप्रभु के गुरु ने महाप्रभु को बताया। এই তার বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी। मेरे गुरु के इस प्रकार के जो वचनों को जो है मैं दृढ़ विश्वास कर, मतलब भगवान का नाम करने से इस प्रकार होता है, जब मेरे गुरु ने इस प्रकार बताया उसके ऊपर मैं दृढ़ विश्वास होकर निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करने में उद्यत हुआ। मैं मतलब करने लग गया मैं भगवान का नाम। से ही कृष्ण नाम कबू गावाय नाचाय गाही नाची नाही आमी आपन इच्छाए। तो महाप्रभु बोल रहे हैं वो कृष्ण नाम ही मुझे गवाता है और वही मुझे नचाता है। मैं अपनी कोई इच्छा से ना नाचता हूं ना गाता हूं। मतलब जो भगवान का नाम वास्तविकता में जो व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान का नाम कर रहा हूं, वास्तविकता में भगवान का नाम करने का वो क्वालिफिकेशन नहीं है, योग्यता नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम अप्राकृत वस्तु, प्राकृत वस्तु है तो फिर हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अप्राकृत वस्तु का जब तक कृपा हमारे ऊपर नहीं होता है तब तक हम उस वस्तु को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे और ना ही उसको उच्चारण कर पाएंगे। इसलिए यहां पर महाप्रभु बोल रहे हैं वो मैं कभी भगवान का नाम करता नहीं हूं और कीर्तन नहीं, नृत्य नहीं करता हूं, वो नाम ही मुझे कराता है ये सब काम। इस प्रकार यहां पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अनुभाष्य में लिख रहे हैं, श्री गुरुदेवेर वाक्ये विश्वास करिते ना पारिया जे सकल व्यक्ति स्वीय अधिकारेर विपर्जय करेन ताहारा कृष्ण नाम संकीर्तनेर अधिकार लाभ करेन ना। बोल रहे हैं जो व्यक्ति भगवान का जो गुरु का वाक्य में विश्वास नहीं कर पाते हैं, मतलब जिस व्यक्ति को गुरु के वाणी में विश्वास नहीं है, वो अपना अधिकार
के ऊपर बहुत ज्यादा आस्था रखता है ना, मैं तो भगवान का नाम करने का अधिकार हूं, लेकिन गुरु का जो वाणी है उस गुरु वाणी के प्रति उस व्यक्ति का विश्वास नहीं है, तो कृष्ण नाम संकीर्तन का वास्तव अधिकारी नहीं है। जो भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं वहां पर भगवान का नाम उच्चारण करते समय जो अपराधों का वर्णन किया हुआ है, वहां पर सर्वप्रथम अपराध है साधु निंदा। जो साधु भगवान का नाम को सब जगह ले जा करके सबको वितरण करता है, उन साधु के प्रति जो है अपराध भाव, अविश्वास, वो जो है नाम अपराध का सर्वप्रथम अपराध है। तो इसलिए यहां पर बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति भगवान का नाम करने के लिए अधिकारी नहीं है। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ये श्रुति शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है कि जिसकी जो है भक्ति, जो देव, यहां पर देव है भगवान, जिस प्रकार भगवान के प्रति श्रद्धा समर्पण विश्वास भाव है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति को गुरु के प्रति भी भक्ति है, भगवान को भक्ति करते हैं लेकिन गुरु के प्रति इस प्रकार भक्ति, ये जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति तस्यैते कथ्या ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः, वो महान पुरुष, मतलब वो भक्त के अंदर ही तस्यैते कथिता ही अर्था और प्रकाशन्ते मतलब जो शास्त्रों का जो वास्तव अर्थ है वो स्वयं प्रकाशित उस व्यक्ति के हृदय में होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, गुरु के प्रति जिस व्यक्ति का विश्वास दृढ़ है, संसार में देखने को मिलते हैं, भगवान को मानते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन साधु की क्या जरूरत है, गुरु की क्या जरूरत है, इस प्रकार बहुत लोगों का धारणा है। लेकिन जो शास्त्रों का जो मुख्य अर्थ जो है वो साधु के हृदय में ही गूढ़ रूप से रखा हुआ है ना। जो धर्मम तत्वम निहितम गुहायाम महाजनयेन गतः सपंथा, धर्म का जो वास्तव तत्व जो है निहितम गुहायाम महाजनों का जो हृदय के जो गह्वर, मतलब जो हृदय का जो क्या बोलते हैं उसको, गुफा, हृदय के गुफाओं के अंदर जो है ये धर्म तत्व निहित, मतलब वहां पर रखा हुआ है। इसीलिए महाजनों के पीछे पीछे चलने से वास्तविकता में जो धर्म क्या है, शास्त्र क्या बता रहे हैं, वो हमको समझ में आएगा। इसलिए यहां पर बोल रहे हैं जो जिस व्यक्ति को भगवान अच्युत के प्रति जिस प्रकार भक्ति भावना समर्पण भावना है, उसी प्रकार भगवान गुरु के प्रति है, तभी शास्त्र का जो वास्तव अर्थ प्रकाशित होंगे। हे श्रुति वाक्य समर्थन करिया श्री गौर सुंदर कृष्ण कीर्तन आरंभ करियाछिलेन। तो इस प्रकार का जो श्रुति वाक्य, जो श्रुतियों में जिस प्रकार बताया उसको समर्थन करते हुए महाप्रभु श्री कृष्ण संकीर्तन आरंभ कर दिया। मतलब गुरु ने आदेश दिया, अभी श्री कृष्ण संकीर्तन करो, अभी नृत्य करो, सब लोगों को ये भगवान का नाम के बारे में प्रचार करो। इस प्रकार महाप्रभु ने बता दिया। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि उन गुरु के वाक्य, श्रुति वाक्य को समर्थन करते हुए गुरु जी ने उपदेश दिया, अभी हरिनाम करो, उसको वो लेकर के वो हरिनाम करना आरंभ कर दिया। जो व्यक्ति गुरु का आदेश को पालन करता है वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ जो है पद को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि गुरु जो है, रोज हम कीर्तन करते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान न गति कुतोपि। जिसकी प्रसाद से, मतलब जिसकी कृपा से भगवान की कृपा है, और जो जिसकी कृपा नहीं रहने से न गति कुतोपि, उसका कोई स्थान नहीं है, ऐसे गुरु को मैं
प्रणाम करता हूं। मतलब गुरु के कृपा के बगैर शास्त्र का अवलंबन करना, भक्ति मार्ग में चलना संभव पर नहीं है। ताहते अनुगत्य सूत्रे ताहार गुरुर आदेश पालन ना करिया निरंतर नाम संकीर्तन बंध करें नाय। लेकिन महाप्रभु ने इस प्रकार नहीं किया कि गुरु का आदेश को नहीं पालन करके, गुरु ने तो बोल दिया कि तुम हरिनाम करो, लेकिन हरिनाम करने से जो है इस प्रकार का मेरे अंदर नाना प्रकार के विकार आ रहे हैं, तो ये शायद ठीक नहीं है। इस प्रकार जो है अपना बुद्धि नहीं लगा करके उन्होंने पालन नहीं करने का लीला नहीं किया, अभिनय नहीं किया। इधर भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तादृश कृष्ण नाम प्रभुर कीर्तन स्वयं इच्छा शक्ति परिचालन करिया श्री गौर सुंदर के नृत्य और गान करते प्ररोचित करियाचिलन। तो इस प्रकार का जो भगवान का नाम जब गुरु का आदेश को प्राप्त कर महाप्रभु हरिनाम करना आरंभ किया, उसके बाद वो नाम के प्रभाव से, या तो यूं कह सकते हैं उस नाम ही भगवान चैतन्य महाप्रभु को नचाया और वहीं रुलाया। इस प्रकार भगवान का नाम ने ही सर्वस्व किया। श्री गौर सुंदर श्री नाम के जड़ पदार्थ ज्ञाने अनुग्रह करिया कीर्तन करानाय। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान का नाम को कोई साधारण नाम के जैसा समझकर उस प्रकार जागतिक वस्तुओं के साथ तुलना नहीं किया। जो कोई व्यक्ति समझते हैं जब भगवान का नाम ये लोग करते हैं तो ये भी तो ठीक है, कोई एक नाम कर रहे हैं, उसमें क्या है। एक मुझे सुनने में आया था, पता नहीं कितना ठीक है, कि भगवान का नाम जो है में क्या वाइब्रेशंस हैं उसका, और जो साधारण नाम उसमें क्या वाइब्रेशंस है। इस प्रकार कोई एक वाइब्रेशंस का इस प्रकार टेस्ट किया तो मालूम पड़ा कि भगवान का नाम उच्चारण, यद्यपि भगवान का नाम कोई जागतिक वस्तु नहीं है कि हम कोई जागतिक कोई उपकरण के द्वारा, कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसको जो है कुछ नाप सकते हैं, उसकी शक्ति क्या है। क्योंकि जो वस्तु जागतिक है उसका किया जा सकता है, लेकिन जो वस्तु अपराकृत है उसको जो जागतिक उपकरण के द्वारा उसके महिमा कैसे जान पाएंगे। लेकिन फिर भी एक लैबोरेटरी टेस्ट में देखा जाता है कि भगवान का नाम उच्चारण करने से, या तो भगवान का नाम करने का जो वाइब्रेशंस और साधारण कोई जगत का कोई शब्द उच्चारण करने का जो वाइब्रेशंस में बहुत फर्क है। तो जो कोई व्यक्ति बोलता है यार ये तो मन को केंद्रित करने के लिए बात है, भगवान का नाम क्यों, क्या है, कुछ भी नाम लेकर के उसके ऊपर मन केंद्रित करो, इस प्रकार किसी किसी की धारणा है। लेकिन बोल रहे हैं महाप्रभु ने इस प्रकार भगवान का नाम को जड़ वस्तु नहीं समझा कि कोई भी एक करने से कुछ हो जाएगा, इस प्रकार नहीं। यह अप्राकृत वस्तु है, चिन्मय वस्तु, चिन्मय धाम की वस्तु है। जहारा इंद्रिय चांचल्य वशे कृष्ण नाम के ताहादे क्रीड़ा पुत्तली ज्ञाने श्री नाम सेवार परिवर्ते नामेर प्रभु हइया कर्तृत्व करते गमन करे ताहारा भजनेर परिवर्ते कर्म फल भोग वशे पित्त वृद्धि कराइया शारीरिक अस्वस्थ आनयन करे मात्र। लेकिन इस प्रकार का भगवान का जो नाम है उसके महिमा वास्तविकता में नहीं जानकर, जो इंद्रिय चंचलता के वशीभूत होकर भगवान के नाम को एक साधारण हमारे निम्न वस्तु है, मतलब जब इस प्रकार अभिमान करते हैं कि भगवान का नाम मैं करूंगा, तब वास्तविकता में भगवान का नाम करने का अधिकारी नहीं बनेंगे। भगवान का नाम करने का तरीका यह है कि भगवान से प्रार्थना करें या नाम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप कृपा करके मेरे जिह्वा के ऊपर उदित हो जाइए, आप नाम मेरे से कराइए। बहुत लोगों का इस प्रकार
ये है कि हाँ मतलब माला है, माला उठाओ और हरिनाम कर लो, संख्या कर लो, इस प्रकार है। लेकिन वास्तविकता में भगवान का नाम करने से पहले नाम प्रभु की कृपा की प्रार्थना करनी पड़ती है। कितने लोग करते हैं मालूम नहीं, लेकिन सबसे पहले भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, पंचतत्व का स्मरण करना चाहिए, करके उनकी कृपा, क्योंकि पंचतत्व के माध्यम से ही हमको ये भगवान का नाम मिला है। तो कोई कोई लोग बोलते हैं वो जपमाला के ऊपर पंचतत्व हरिनाम, पंचतत्व करो और उसके बाद मंत्र करो, ये फिर भूल है। गुरु ने जो ये दिया, हमारा जपमाला दिया, स्मरण करो गुरु, वैष्णव, पंचतत्व, भगवान, इन सब लोगों को स्मरण करके उनकी कृपा का आशीर्वाद जो है प्रार्थना करते हुए उसके बाद भगवान का महामंत्र उसके ऊपर जपना शुरू करो। लेकिन किसी किसी का ये है धारणा, जो सुमेरु है, सुमेरु के पास पंचतत्व और महामंत्र करना है, उसके बाद महामंत्र शुरू करना, ये गलत है। इस प्रकार उपदेश नहीं है। स्मरण करना है, जप नहीं करना है, वहां पर स्मरण करना है, उनकी कृपा प्रार्थना करते हुए उसके बाद करना है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सोचता है या समझता है कि एक साधारण नाम है और जब कभी जैसे तैसे कर सकते हैं, इस भाव से वो ताहरा भजनेर परिवर्ते, वास्तविकता में यह नाम भजन नहीं है, उल्टा कर्मफल भोग वशे, जो कर्मफल का भोग वशतः जो है पित्तवृत्ति कराइया, जो जिस प्रकार अत्याधिक भोग होने से पेट के अंदर पित्त रोग हो जाता है ना, ज्यादा खा लिया तो क्या होगा, पित्त रोग हो जाएगा, इनडाइजेशन होगा, इनडाइजेशन होगा तो फिर अस्वस्थ होगा। इसी प्रकार भगवान का नाम को इसी प्रकार इंद्रिय चांचल्य वस्तु, और जब कभी जैसे तैसे हम कैसे भी कर सकते हैं, ये तो निम्न है। मतलब भगवान का नाम के प्रति उस प्रकार आदर भाव नहीं है। बोलने का तात्पर्य है कि भगवान का नाम के प्रति आदर भाव नहीं है, तो वास्तविकता में उस नाम प्रभु का फल हमें नहीं हो पाएगा। आमी हिताहित विवेकहीन मूर्ख वेदांतेर शुद्ध अर्थ अन्वेषण करिते गिया श्री शंकराचार्येर कथित मायावाद कुतर्क आसिया पाछे आमार नैसर्गिक भजन वृत्ति विनष्ट करे, यही आशंकाय आमार शंकर व्याख्या युक्त वेदांत अधिकार नाई जानिया कृष्ण मंत्र जप द्वाराई संसारेर अनर्थ निवृत्ति हइया मुक्त कुलेर उपास्य कृष्ण नाम ग्रहण करी एवं तत्फले कृष्ण पाद पद्म लाभ है। यहाँ पर बोल रहे हैं, उन लोगों का और भी प्रश्न था इस प्रकार। क्या प्रश्न? कि तुम वेदांत अध्ययन करो, तुम भगवान का नाम क्यों कर रहे हो? तो और महाप्रभु और आगे इस प्रकार बता रहे हैं, मेरे अंदर हिताहित का विवेक नहीं है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है, इस प्रकार विवेक मेरे अंदर नहीं है, मैं मूर्ख हूं। इसलिए वेदांत का जो शुद्ध अर्थ जानने के लिए जब मैं शंकराचार्य का जो व्याख्या टीका शंकर भाष्य को जब मैं पढ़ने जाऊंगा, तो फिर जो मेरा स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है, मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कृष्ण की भजन करना, कृष्ण की सेवा करना। वो स्वाभाविक प्रवृत्ति से मैं दूर हो जाऊंगा, क्योंकि शंकर संप्रदाय इस प्रकार, शंकरवाद इस प्रकार है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं, तत्वमसि, मैं वो वस्तु हूं। तो इस प्रकार का जो मेरे हृदय के अंदर भाव उत्पन्न होने से जो मेरा स्वाभाविक लक्षण क्या है, कृष्ण का दासत्व, कृष्ण का दासत्व भूल जाऊंगा। इसलिए मेरा हित किसमें है और अहित किसमें है, इस प्रकार जानने की मेरी ज्ञान नहीं है, मूर्खता। उसकी वजह से मेरे गुरु ने मेरे को इस प्रकार आदेश दिया, तुम कृष्ण मंत्र करो, तुम कृष्ण मंत्र करो। और कृष्ण मंत्र जप करते करते क्या हुआ, तुम्हारा सारे अनर्थ निवृत्त हो जाएंगे, तुम्हारे सारे अनर्थ चले जाएंगे और कृष्ण का पाद पद्म भी तुमको
प्राप्त होगा, कृष्ण का पादपद्म भी प्राप्त होगा और तुम जो है तुम्हारे सारे अनर्थ भी निवारण हो जाएंगे। इस प्रकार गुरुजी ने मुझे आदेश दिया। विवादमय कलिकाले नाम ग्रहण व्यतीत अन्न कोनो धर्मनाय। बोल रहे हैं इस विवादमय कली में, कली मतलब विवादास्पद, विवाद समझते हैं, झगड़ा, हर बात पे झगड़ा, ये है कली का स्वभाव। इसलिए इसको बोलते हैं एज ऑफ क्वारल। हमेशा सब समय यहां पर झगड़ा, बात बात को लेकर के। इसीलिए इस कोई बोलते हैं ये ठीक, कोई बोलते हैं वो ठीक, कोई ये धर्म है, कोई ये धर्म है, कोई वो अधर्म है, इस प्रकार हर एक बात पे विवाद। कलिकाले नाम ग्रहण व्यतीत अन्न कोनो धर्म नाय। ऐसे कली में नाम छोड़ करके और दूसरा कोई उपाय नहीं है, धर्म नहीं है दूसरा। यही सकल आज्ञा श्री गुरुदेवेर निकट प्राप्त होइया नाम ग्रहण फले उन्मत्त प्राय होइया चिलाम। ये सब जो है मैंने गुरुजी से आज्ञा प्राप्त किया। ये सारे उपदेश गुरु के द्वारा मैंने पाया और नाम ग्रहण फले उन्मत्त प्राय होइया चिलाम। और गुरु के आदेश पर भगवान का नाम करते करते मैं उन्मत्त पागल के जैसा हो गया हूं। परे पुनराय ताके प्रश्न करिया जानिया चीजे चतुर्वर्ग फलाकांख गणेर क्षुद्र आशा अपेक्षा परमोपादेय परम पुरुषार्थ रूप प्रेमाधिकार लाभ होइले जीवेर जे कल्याण होय ताहार तुलना नाय। उसके बाद मैं दोबारा गुरु के पास गया, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला तुम मूर्ख हो, तुम्हारे लिए हित क्या है अहित क्या है इसको तुम्हें समझ में नहीं आएगा। शंकर संप्रदाय का तुम जो है भाष्य पढ़कर तुम्हारा मति भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए तुमको वेदांत अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो स्वाभाविक वृत्ति जो इसके द्वारा आवृत हो जाएगा, ढक जाएगा, इसीलिए ये नहीं करके तुम भगवान का नाम करो। तो इसीलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया भगवान का नाम करने से कृष्ण प्रेम भी तुमको, कृष्ण का जो कृष्ण की सेवा है वो तुमको मिल जाएगी। उनके द्वारा इस प्रकार प्राप्त होकर के, आदेश प्राप्त होकर के मैं हरिनाम ग्रहण किया, तो फिर वो उसने मुझे उन्मत्त करा दिया भगवान का नाम। तब मैंने उनको फिर प्रश्न किया, तो तब मुझे गुरु ने बताया कि जो चतुर्वर्ग जो धर्मार्थ काम मोक्ष है, इसके अपेक्षा अत्यधिक श्रेष्ठ है भगवान का प्रेम। जो भगवान का नाम करने का फलस्वरूप जो प्रेम है, धर्मार्थ काम मोक्ष से बहुत ही श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई तुलना ही नहीं है उसके सामने, इसका कोई प्रेम के सामने ये चतुर्वर्ग का कोई तुलना ही नहीं है। जात प्रेम व्यक्ति स्वभाव क्रमे लोकलज्जा उपेक्षा करिया उच्चैस्वरे हास्य रोदन गान और नर्तन प्रभृतिर सहित कृष्ण कीर्तन करिया था। क्या जब व्यक्ति इस प्रकार कृष्ण प्रेम हरिनाम करते करते जब व्यक्ति का कृष्ण प्रेम उदित हो जाता है, उस उदित प्रेम के कारण जो है वो जो स्वाभाविक लज्जा है ना, लोगों के बीच में जो है कुछ जोर से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, नाचने से क्या सोचेंगे, इस प्रकार एक लज्जा रहती है। लेकिन जब जिसके हृदय में प्रेम उदित हो गया है, वो लज्जा उसका और कुछ नहीं रहेगा। और वो क्या करेगा, कभी हंसेगा तो कभी रोएगा, कभी गान करेगा तो कभी नर्तन करेगा। ये सब भगवान का नाम कीर्तन का प्रभाव से ही होगा। यह के भागवत जीवन बोलिया जानी अच्छी। मैंने गुरु के आदेश से यही मुझे समझ में आया, इसी को बोलते हैं भागवत जीवन। मतलब भगवान का नाम भजन ही भागवत जीवन है। इस प्रकार मैंने अपने गुरु के आदेश के द्वारा यही समझ पाया। कृत्रिम भावे कापट्येर आश्रये
आमी कोनो कार्य करी नाई। लेकिन जो मैं नाच गान करता हूं इत्यादि जो चलता है वो कोई कृत्रिम भाव से किया हुआ नहीं है। कृत्रिम समझते हैं, आर्टिफिशियली नाच गान करना, ये सब मैं आर्टिफिशियल नहीं कर रहा हूं। जैसे आप बोल रहे हो इतने लोगों को लेकर के तुम ऐसा पागलों के जैसा क्यों नाच रहे हो, ये ऐसा किया हुआ नहीं है कृत्रिम भाव से। गुरुदेव के वाक्य दृढ़ श्रद्धा विशिष्ट होइया कृष्ण कीर्तन कुरिया था कि केवल मात्र गुरु जी के जो वाणी के प्रति मैं विशिष्ट श्रद्धायुक्त होकर उन्होंने जो आदेश दिया उस आदेश को मैं पालन कर रहा हूं कृष्ण कीर्तन करते हुए। श्री नामयी आमा के कौपीनधारी वैदांतिक गणेर गंभीर प्रतिपक्षे गायक और नर्तक कुरिया थलिया बोल रहे हैं कि भगवान का नाम ही मुझे एक सन्यास के अंदर जो गंभीर्य भाव होना चाहिए, मैं नाम ने ही मेरा वो गंभीरता खत्म कर दिया और पागलों के जैसा नाच गान कराया। जो उन्होंने प्रश्न किया ना, तुम सन्यासी होकर के तुम्हारा धर्म है शास्त्र अध्ययन करना, ध्यान करना, गंभीरता रखना। सन्यासी जो अस्थिर होने से, अधीर होने से अच्छा नहीं लगता। उसको सन्यासी मतलब एक धीर स्थिर ऐसा होना चाहिए। बोल रहे हैं लेकिन क्या करूं, भगवान का नाम ने ही मुझे अस्थिर कर दिया, भगवान के नाम ने ही मुझे अधीर कर दिया। लेकिन मैं ऐसा कोई कृत्रिम भाव से नहीं कर रहा हूं, ये नाम का प्रभाव है। उस नाम ने ही मुझे गायक बना दिया और उसी ने मुझे नर्तक भी बना दिया। इहाते आमार निजेर कार्यकारकता अर्थात स्वतः कर्तृत्व व प्रेरणा अल्पई सबई नाम प्रभुर कृपा। बोलते हैं इसमें मेरे अपने कार्यकर्ता मतलब मेरी अपनी क्रिया इसके अंदर नहीं है। नाम ही मुझे सब कुछ करा रहा है, नाम की कृपा से ही ये सब हो रहा है, लेकिन स्वयं से मैं ये कुछ नहीं कर रहा हूं। तो महाप्रभु इस प्रकार उनको बोलते हैं कि भगवान का नाम क्यों इस प्रकार कर रहे हैं और भगवान के नाम के कारण इनकी क्या दशा हो रही है, उन्होंने उन लोगों को बताया। यही तार वाक्य आमी ये पढ़ लिया ना। कृष्ण नामे जे आनंद सिंधु आस्वादन ब्रह्मानंद तार आगे खातोदक सौम। बोल रहे हैं कृष्ण नाम करते समय जो आनंद समुद्र का आस्वादन होता है, उसके सामने जो ब्रह्मानंद है वो एक पतला सा नाली होता है ना, नाली के पानी के बराबर है। कहाँ समुद्र है और कहाँ नाले के पानी है। बोल रहे हैं ब्रह्मानंद भी उसके सामने कुछ नहीं है। मतलब जो यहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती इत्यादि जितने भी काशी के जो भक्त हैं वो सारे ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्योत में विलीन होने का उनका उपासना है। इसलिए उनको ही बोल रहे हैं कि ब्रह्मानंद जो कृष्ण नाम से जो प्रेम प्राप्त होता है, उस प्रेम का आनंद के सामने कुछ भी नहीं है। हरिभक्ति सुदोदय से एक श्लोक यहां पर लिख रहे हैं, त्वत् साक्षात करणाहलाद विशुद्धाद विधिस्थितस्य मे सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यामपि ब्राह्मण्यपि जगद्गुरो। हे जगद्गुरु, आमी तोमार स्वरूपेर साक्षात्कार लाभ करिया आह्लाद स्वरूप विशुद्ध समुद्रे अवस्थित करितेछि आर समस्त सुख आमार निकटे गोष्पद स्वरूप बोध हইতেছে। ब्रह्मलये जीवेर जे सुख ताहाओ गोष्पद स्वरूप। गोष्पदे अर्थात गरुर पदचिह्ने जे गर्त হয় ताहाते जे जल थाके ताहा समुद्रेर तुलनाय अति क्षुद्र। हे जगतगुरु, यहाँ पर भगवान को जगतगुरु बोलकर संबोधन किया हुआ है। हे जगतगुरु, आपका साक्षात्कार प्राप्त करके
मतलब भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद जो आह्लाद, जो आनंद मिलता है वो क्या है? विशुद्ध समुद्र, समुद्र में तैरने का बराबर है। मतलब आपका जो आनंद है, आपका जो साक्षात्कार, वो मतलब आपके धाम जहां पर आप नाना प्रकार का लीला करते हैं, वो धाम किस प्रकार है? विशुद्ध समुद्र के जैसा है, विशाल, उसका कोई पारापार नहीं है। तो उसको प्राप्त करने के बाद बाकी सब सुख मेरे को एक गोष्पद तुल्य है। गोष्पद मतलब जो गाय का बछड़ा होता है ना, वो बछड़ा अगर कोई जो मिट्टी में अपना पैर डाले तो खुर होता है ना, गाय का खुर, तो वो कितना बड़ा गड्ढा होता है? गड्ढा तो कितना, एकदम छोटा, उसको बोलते हैं गोष्पद। बोलते हैं उसमें मतलब गाय का खुर की वजह से जो खड्डा पड़ता है, उसके अंदर जो पानी है, समुद्र का पानी के तुलने में क्या है? वो कुछ भी नहीं है। बोलते हैं आपका साक्षात्कार में जिस प्रकार का सुख आनंद का अनुभव है वो समुद्र के भांति है, तो फिर ये जो है अन्यान्य कोई भी सुख गोष्पद तुल्य है। उसी प्रकार बोलते हैं ब्रह्मलय भी, ब्रह्म में विलीन होने से जो सुख मिलता है वो भी उसी के बराबर है, गोष्पद तुल्य है, वो भी उसे बढ़कर नहीं है। बोल रहे यहां पर बोलने का भावार्थ ये है, जिस व्यक्ति के अंदर भगवान का प्रेम उदित होता है वो व्यक्ति परमानंद सागर में गोते लगाता है और उसके तुलने में बाकी सब का सुख जो है एकदम फीके हैं। प्रभुर मिष्ट वाक्य सुनी सन्यासीर गण चित्त फिर गेलो कहे मधुर वचन। जो इस प्रकार महाप्रभु इतना सुंदर मीठा मीठा बातें, इतने सुंदर मीठी मीठी बातें बोल रहे थे, ये सुनकर जो जितने भी सन्यासी लोग वहां पर बैठे थे सबका सिर घूम गया, क्योंकि ये लोग तो ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्म ज्योत में विलीन होने के लिए चेष्टा करने वाले, वेदांत अध्ययन करने वाले और गंभीरता के साथ रहने वाले, उन सबको किस प्रकार महाप्रभु ने खंडन करते हुए भगवान के का नाम है, उस नाम की जो श्रेष्ठता को उन्होंने स्थापित किया, और वो भी कितना मीठे मीठी बातें बोलते हुए। तो वो श्रवण करके सब सन्यासियों का जो है दिमाग घूम गया। जे किछु करिले तुमी सर्व सत्य, सॉरी, जे किछु कहिले तुमी सर्व सत्य होय, कृष्ण प्रेमा से ही पाए जार भाग्योदय। तो बोलने लगे आपने जो बताया वो ठीक ही बताया, सब कुछ ठीक है। क्या कि जिसको कृष्ण प्रेम उदित होता है वो अत्यंत भाग्य से ही होता है। मतलब कृष्ण प्रेम होना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जिसका भाग्य अत्यधिक है वही व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम उदित होता है। ये तुमने ठीक ही बोला, सत्य बात है। कृष्ण भक्ति करो इहार, कृष्ण भक्ति करो इहाय सवार संतोष, वेदांत ना सुनो के ने तार की बादोष। बोल रहे हैं ठीक है, तुमने जो बोला ठीक बोला, समझ गए कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम जो है भाग्य से उदित होता है। ठीक है, तुम्हारे अंदर कृष्ण प्रेम उदित हुआ है, कृष्ण भक्ति करो, उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान का भक्ति करना चाहिए, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि वेदांत को तुम सुनते क्यों न हो, क्यों नहीं सुनते हो? वो सुनने में क्या दोष है तुम्हारा? क्योंकि वो काशी में जाने के बाद भी महाप्रभु मायावादियों का संग नहीं कर रहे हैं, मायावादियों से दूर बच के रह रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इसमें क्या दोष है वेदांत जो तुम श्रवण नहीं करते हो। एत सुनी हासी प्रभु बोलिला वचन, दुख ना मानी हो यदि करी निवेदन।
जब उन लोगों ने इस प्रकार बोला तो फिर महाप्रभु उनको बोलते हैं, थोड़ा हंसते हैं, हंस करके वो बोलते हैं, अगर आप लोग दुख नहीं मानेंगे, मतलब अगर आप लोगों को खराब नहीं लगेगा, तो फिर मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं, आपके समक्ष कुछ बात बोलना चाहता हूं। इस प्रकार महाप्रभु ने बोला। तो क्या बोला कल हम श्रवण करेंगे, और इसका भी व्याख्या है, टीका है, वो टीका भी हमें पढ़ना बाकी है, तो कल ही पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। परमार्थम श्रील परम गुरुदेव की जय। परमार्थम श्रील गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।